आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी न्यूज। काम किया उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अब उसमें मैंने बड़े बड़े बोर्ड लगाया, मीटिंग लगाया, सारे के सीओ के यहाँ दो तीन मीटिंग लगाया। महाराष्ट्र सरकार में 2 लेवल पे पालक मंत्री माननीय आशीष शेलार जी के यहाँ मीटिंग लगी। वो जिनका गलती से नाम पहला माला चढ़ गया, लेकिन उनके प्रूफ में पहला माला नहीं है, वो चूक की दुरुस्ती करने के लिए फाइनल स्टेज पे चल रहा है। उसकी हेयरिंग हो गई है। वो करीब 140 लोग हैं, 35 लोग जिनका माला था, उसके लिए जो जीआर आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से साइन करवा लिया था 2023 में। विधानसभा में 2024 में माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के हाउसिंग मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस कर दिया था, आप सबको पता होगा। अब वो सरकार की प्रक्रिया होती है, उसका फॉलोअप होता है। अब वो ये सारे हाउसिंग डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट वो गया हुआ है कि आप कब, एक अभिप्राय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मांगा हुआ है एसआरए से कि कितना इस जीआर के वजह से कितना लोड राज्य सरकार पे आएगा। तो उसकी रिप्लाई भी राज्य सरकार एसआरए की फाइनेंस डिपार्टमेंट को चली गई है, वित्त मंत्रालय को, कि इसका कोई लोड 1 रुपये महाराष्ट्र शासन की नहीं ऊपर नहीं जाने वाला। क्योंकि आप सब लोग को मालूम है कि सेल्फ फाइनेंस्ड यानी विकासक के माध्यम से एसआरए की स्कीम चलाई जाती है। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से बस वो फाइल आएगी, कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट में अप्रूवल के बाद तुरंत जीआर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो साइन हुई है, तो कभी भी हो जाए। और मैं धन्यवाद, आभार तो क्या बोलूं कि यहाँ के लोगों ने जो साथ और प्यार दिया, जिसकी वजह से जब 2017 में लोग धरने पे बैठे थे, तभी मैंने, आज मीटिंग थी उनकी, तभी भी मुझे बोल रहे थे कि चलिए आप वहां पे समर्थन लेने के लिए धरने वाले। तभी भी मैंने बताया था कि मैं धरना पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे विषय पता नहीं है और मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, क्योंकि विषय नहीं पता तो लोग पूछेंगे कि हमारा घर कब मिलेगा। फिर भी उन्होंने बोला कि हम घर के बारे में नहीं पूछेंगे, आप चलिए। मैंने उनको तभी बोला था कि मैं जीत के आऊं या हार के आऊं, 100% मैं जीत के आऊंगा। पॉइंट 1 में अगर कुछ होता है तो ऊपर नीचे, लेकिन मैं आपके पेपर की स्टडी करूंगा, होमवर्क करूंगा, जो भी है आपके घर की आखिरी लड़ाई लड़ूंगा। मैंने पेपर स्टडी किया, होमवर्क किया, करने के बाद कुछ लोग गलती से उन पे पहला माला लिखा हुआ है, तो चूक दुरुस्त होती है, अपील करते हैं, वो प्रोसेस चल रहा है। और जो महले वाले हैं वो सब 1976 के पहले वाले हैं, 70 वाले हैं, उनके लिए जीआर आ रहा है, तो जीआर के माध्यम से हो रहा है। आप मान रहे हैं कि जब शासन जब आदेश निकालता है तो किसी एरिया के लिए नहीं निकालेगा, उसका फायदा पूरा मुंबई के लिए होगा। तो पूरे मुंबई की उम्मीद वार्ड क्रमांक 43 की तरफ है, यहाँ की जनता की तरफ है और विनोद मिश्रा की तरफ है, और महायुति के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ है और एकनाथ शिंदे जी की तरफ है। अब मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि वो लोग वेलफेयर
स्टेट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा पे काम करने वाले हैं लोग हैं दोनों नेता। राज्याभिषेक करना था तो उत्तर प्रदेश से ही गागा भट्ट आए थे और इस बार गागा भट्ट के रूप में विजेंद्र सिंह जी अपनी टीम लेके पधारे हैं। तो अब सोचिए कि क्या सीक्वेंस है कि तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। राजा तो बहुत हुए, महाराजा भी बहुत हुए, लेकिन छत्रपति अगर कोई हुआ तो दुनिया में, देश में, और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक एक ही हुआ, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। तो अब उनका आशीर्वाद है और आए हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए, हम लोग आभार व्यक्त करते हरीपुरी पार्टी और जी के शासन में मनाया गया। हर कोई संविधान मानता है और संविधान के गीत गाता है। तो रामदास अठौले जी कैसे बीजेपी से दूर रहते, तो उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला। और यहाँ पे धनराज रोड़े जी यहीं पे हैं, आप डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं, पूरा भाई की तरह। जितना मैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ, लेकिन ये मेरे दोनों भाई, महायुति के दोनों सिपाही, चाहे धनराज रोड़े जी हो चाहे मिलिंद पताड़े जी हो, मेरे से पहले लोग एक एक घर तक जाते, पैर छूते, आशीर्वाद मांगते हैं।